हाँ जी, नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। आज आपके लिए एक नई सीरीज में इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 4 लेके आ रहा हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस वो क्वेश्चंस हैं जिनको आप रट नहीं सकते। इडियम्स एंड फ्रेजेस को रट्टा मारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनका लिटरेरी मीनिंग कुछ और होता है और इडियोमैटिक मीनिंग कुछ और होता है। दोस्तों, इडियम्स का मतलब होता है मुहावरा। तो जो मुहावरा है, इसकी जो फिगरेटिव मीनिंग होती है, इडियोमैटिक मीनिंग होती है, उसको हमें समझनी होती है। अब आप देखिए क्या करते हो, आप इन वर्ड्स को रट्टा मारने की कोशिश करते हो, लेकिन रटोगे तो भूल जाओगे। तो मैं आपको एक नई सिंपल टेक्निक के द्वारा इन 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस को सिखाऊंगा। और दोस्तों, ये ऐसी टेक्निक है जिसको एक बार देखने से, आप इस वीडियो को एक बार देखने से सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद हो जाएंगे और आप इनको फिर कभी नहीं भूलोगे। और उस टेक्निक का नाम क्या है दोस्तों? उस टेक्निक का नाम है माइंड मैपिंग, यानी इसका नाम है माइंड मैपिंग। अब आप बात करेंगे ये माइंड मैपिंग क्या होती है। बच्चों, माइंड मैपिंग का मतलब होता है इमेजिनेशन। इसका मतलब होता है इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन। दोस्तों, इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन मतलब होता है कि हम सबसे पहले इन वर्ड्स से संबंधित कोई एक इमेजिनेशन करेंगे, एक कल्पना करेंगे, या कह सकते हैं एक स्टोरी बनाएंगे, और उस स्टोरी को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट कर देंगे। दोस्तों, एसोसिएट का मतलब होता है लिंक करना। तो इसका जो मीनिंग होगा, हम उसके साथ इसको लिंक करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं, एक आपको एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला इडियम आपका है डेयर डेविल। अब दोस्तों, डेयर डेविल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है फियरलेस पर्सन। फियरलेस पर्सन। अब देखिए मैं करना क्या है। अब देखिए, वैसे कठिन क्यों होते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस? क्योंकि बच्चों, डेयर मीन्स होता है दुस्साहस करना, और डेविल मीन्स होता है डेथ, दुस्साहसी दैत। लेकिन यहां पर मीनिंग क्या निकला, अलग हो रहा है। फियरलेस पर्सन, निर्भीक व्यक्ति। तो अब रट्टा नहीं मारेंगे तो आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें बस क्या करना है, हमें इन जो वर्ड, हमारा जो इडियम लिखा हुआ है, इस इडियम के बारे में कोई न कोई एक स्टोरी बनानी है, इमेजिनेशन करनी है, और वो इमेजिनेशन ऐसी होनी चाहिए जो इस मीनिंग के साथ एसोसिएट हो सके, लिंक हो सके। तो देखिए कैसे लर्न करोगे। डेयर मीन्स होता है दुस्साहसी, डेविल मीन्स दैट, यानी कि दुस्साहसी दैट। अब देखिए बच्चों, फियरलेस पर्सन क्या होता है, वह इंसान जो किसी से डरता ना हो, निर्भीक व्यक्ति। अब आपको पता है जो डेविल होते हैं, दैट होते हैं, और वो डेयरिंग अगर है तो कैसा है, वो किसी से नहीं डरेगा, यानी किसी से न डरने वाला व्यक्ति डेयर डेविल कहलाता है, फियरलेस पर्सन कहलाता है। तो इस तरह से आपको इनको लर्न करना होगा। एक और, जैसे डेड ब्रोक। अब बच्चों, डेड ब्रोक का जो इसका मीनिंग है वो है पेनीलेस। अब देखिए कैसे लर्न करोगे बच्चों। पेनी का मतलब होता है एक कॉइन, सिक्का। डॉलर की छोटी इकाई पेनी कहलाती है। और लेस माने होता है हीन, यानी कि पेनी ना होना, रहित, किसी चीज से रहित, पेनी रहित। यानी कि आप देखिए, पेनी को मान लो आप चवन्नी, यानी कि जिस तरह से अगर किसी इंसान के पास उसके जेब में चवन्नी भी ना हो। आपने सुना हो, अब तो शायद अगर आप, हो सकता है आपने ना सुना हो चवन्नी के बारे में। तो चवन्नी मतलब होता है 25 पैसे, यानी कि अब तो इनका चलना बंद हो चुका है। पहले ज़माने में जब आप लोग छोटे रहे होंगे, हमारे ज़माने में 50 पैसा चलता था, 25 पैसा चलता था, 10 पैसा चलता था, 5 पैसा चलता था। तो इस तरह से 25 पैसे को हम लोग चवन्नी कहते थे। तो यानी कि वैसे जैसे रुपया की छोटी इकाई 25 पैसा चवन्नी होती थी, वैसे डाल की छोटी इकाई पेनी होती थी। तो यानी अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके पास एक पेनी ना हो, एक चवन्नी ना हो, वो डेड ब्रोक कहलाएगा। अब देखिए, ये तो हम, अब कहानी क्या बनानी है कि देखिए, ब्रोक मीन्स होता है, आपने सुना होगा, ब्रोक मीन्स होता है दिवालिया।
बैंकक्रप्ट। और देखिए डेड मीन्स होता है बिल्कुल यानी ऐसा ब्रोक, ऐसा बैंकक्रप्ट जो बिल्कुल अब मरने के कगार पर हो। तो यानी कि इंसान कितना सबसे ज्यादा ब्रोक कब होगा कि उसके पास किसी को देने को चवन्नी ना हो, तो यानी हो जाता है पेनीलेस। तो बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा ये टेक्निक हमारी कैसे काम करेगी। तो बस यानी इतना ब्रोक कि जिसके पास चवन्नी ना हो तो क्या हो जाएगा, वो डेड ब्रोक हो जाएगा। और देखिए एक चीज और आपको बता दें, इंग्लिश में किसी भी चीज को रटा नहीं जाता है, न रटना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। क्या देखिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना एक एग्जैक्ट आंसर होता है। मैथमेटिक्स में एक एग्जैक्ट आंसर होता है, फिजिक्स में एग्जैक्ट आंसर होता है, जीएस में एग्जैक्ट आंसर होता है, रीजनिंग में एग्जैक्ट आंसर होता है। लेकिन दोस्तों इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है, तो हम इनके आंसर रट नहीं सकते। अब जैसे यहाँ पर लिखा है पेनीलेस, तो अब ये आपको कोई पत्थर की लकीर आंसर नहीं है। हो सकता है एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए डेड ब्रोक और वहां पर ऑप्शन में पेनीलेस हुई ना, तो वहां से हो सकता है लिखा हो आउट ऑफ मनी, नो मनी, हैविंग नॉट एनी मनी। तो इस तरह से यानी बस क्या है, आपको उसको समझना है और उससे संबंधित कोई भी मीनिंग होगा हमें उसको आंसर देना है। यानी कि हमें क्या करना होता है, इंग्लिश का जो आंसर होता है, जो हमारे 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से बेस्ट क्या है वो देखा जाता है, और इसलिए चीजों को समझा जाता है, रटा नहीं जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अब मुझे लग रहा है आपको टिप्स और टेक्निक दोनों समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट आपका है डाउन एंड आउट। अब बच्चों डाउन एंड आउट का मतलब होता है पुअर एंड ruined, RUINED। अब देखिए बच्चों पुअर का मतलब होता है गरीब और ruined होता है बर्बाद। यानी अब देखिए पुअर गरीब और ruined भी जो बर्बाद हो चुका हो। अब देखिए कैसे याद करेंगे, डाउन एंड आउट लर्न कैसे करेंगे, वही आपको क्या करना है, इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन कैसे करना है। डाउन यानी देखिए सबसे पहले इंसान अपने व्यापार में डाउन होता है, तो क्या आप बना लो डाउन मतलब क्या होगा, अगर हम अपने व्यापार में डाउन हो रहे हैं मतलब क्या हो रहे हैं, पुअर हो रहे हैं। और फिर आउट मतलब अगर हम व्यापार से आउट हो गए, सपोज अगर किसी चीज का हम व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सपोज हम कपड़ा का व्यापार कर रहे हैं और कपड़ा का व्यापार में उस मार्केट से आउट हो गए, तो फिर हम क्या हो गए, ruined हो गए, बर्बाद हो जाएंगे, हो गए। तो बस हो गया लिंक हमारा, डाउन एंड आउट मतलब पुअर एंड ruined। अगला बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ड्रैकोनियन लॉ। अब देखिए ड्रैकोनियन लॉ का मतलब होता है सेवियर लॉ, इसका मतलब होता है सेवियर लॉ। बच्चों सेवियर का मतलब होता है बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर। एक और चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी रटो नहीं। अब देखिए अगर आप रटा मारोगे सेवियर लॉ, अब आपको यही नहीं पता सेवियर क्या होता है, तो आप इस वर्ड को भूल जाओगे, कभी नहीं याद रहेगा। हमेशा चीजों को समझने की कोशिश करो। ध्यान रखिएगा कभी भी इंग्लिश को नंबर के लिए मत पढ़ो, मार्क्स के लिए मत पढ़ो, अपनी स्किल डेवलप करने के लिए पढ़ो। और जब स्किल डेवलप होगी तो नंबर तो अपने आप आएंगे और मार्क्स अपने आप आएंगे और जॉब भी अपने आप आएगी। तो देखिए सेवियर का मतलब होता है सीरियस, तो अब देखिए इसका मीनिंग क्या हो गया, सीरियस लॉ। अब देखिए लर्न करना आसान है, ला यहाँ भी लिखा, ला यहाँ भी लिखा, बस हमें क्या करना है, अब ड्रैकोनियन को सेवियर, तो देखिए इसका मीनिंग नहीं है, हम रट नहीं सकते क्योंकि ड्रैकोनियन का मतलब सेवियर नहीं। अब यहाँ लर्न कैसे करोगे कि ड्रैकोनियन एक नाम है। अब कहानी बना लो कि ड्रैकोनियन एक राजा था, एक किंग था, और उसके जो लॉ थे, उसके जो कानून थे बहुत सीरियस थे, बहुत गंभीर थे। तो बस याद हो जाएगा कि ड्रैकोनियन वाले नियम यानी कि बहुत सीरियस नियम, बहुत ही सेवियर लॉ हो जाता है आपका ड्रैकोनियन लॉ। दोस्तों नेक्स्ट आपका है डाई हार्ड। अब देखिए अगला वर्ड आपका है डाई हार्ड। इसका मीनिंग है PERSISTENT, परसिस्टेंट स्ट्रगल, STRUGGLE। अब देखिए परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, और स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। अब देखिए इसको लर्न कैसे करेंगे, वही इमेजिनेशन करनी है, माइंड मैपिंग करनी है। कैसे करोगे, डाई मीन्स होता है बच्चों मरना, और हार्ड मीन्स होता है बहुत सख्त। यानी कि कोई इंसान ऐसा है, देखा नहीं आपने सुना होगा, देखिए इसको लर्न करिएगा। जैसे आपने सुना होगा किसी से पूछा जाता है यार आपका जीवन कैसा चल रहा है, बड़ा बहुत हार्ड चल रहा है, बहुत, यानी हमारा जीवन हार्ड कब होता है
जब हमारे पास तंगी होती है, आर्थिक दिक्कतें होती हैं। इस कोरोना के समय में लोगों का जीवन हार्ड चल रहा है, समस्या चल रही है। तो इन्हें अब कोई इंसान ऐसा है कि जो जीवन में हार्ड सबके होता है, यानी कि अब क्या होता है, स्ट्रगल होता है, लेकिन वो उसका जीवन इतना स्ट्रगल रहा हो, इतना हार्ड रहा हो कि वो मरा भी हार्ड में है। तो बस लर्न करने कैसे करेंगे कि परसिस्टेंट स्ट्रगल। बच्चों परसिस्टेंट मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार संघर्ष करता रहना। यानी जिसकी मृत्यु ही हार्ड में हुई हो, मृत्यु ही स्ट्रगल में हुआ हो, तो क्या हो जाएगा, डाई हार्ड। बच्चों नेक्स्ट आपका है डेज ऑफ रेकनिंग। अब देखिए यहां पर रेकन का मतलब होता है, देखिए चीजों को पहले समझा करो। रेकन का मतलब होता है थिंक या कंटेम्पलेट। बच्चों इसका मतलब होता है एक ही बात, थिंक माने अगर आपको पता हो गया तो कंटेम्पलेट भी पता हो जाता है, सोचना होता है। अब डेज ऑफ रेकनिंग मतलब होता है टाइम टू आंसर। अब देखिए डेज ऑफ रेकनिंग का मतलब होता है टाइम टू आंसर, जवाब देने का समय। अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे। अब आपको पता है डे मीन्स दिन होता है और रेकन होता है कंटेम्पलेट, यानी ऐसा दिन जब आपको कुछ कंटेम्पलेट करना पड़ता हो, सोचना पड़ता हो, यानी वो कैसा दिन है। यानी दिन मतलब देखिए यहाँ पर कैसे लर्न करोगे, डे मतलब दिन या टाइम एक ही बात होती है, समय। आज जैसे आज दिन है कि आपको जवाब देना पड़ेगा, या आज समय है आपको जवाब देना, तो एक ही बात हो गई। अब रेकनिंग बोलता है कंटेम्पलेट करना, विचार करना। तो लर्न कैसे करोगे कि बच्चों देखिए हम जब भी किसी क्वेश्चन, आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप जवाब कैसे देते हो, कंटेम्पलेट करके, थिंक करके, सोच करके। तो वही हो जाएगा कि अगर रेकनिंग का दिन है यानी कि सोचने का दिन है, मतलब आपको जवाब देने का दिन है, तो आपको लर्न हो जाएगा टाइम टू आंसर। कभी नहीं भूलोगे अगर आप ऐसे पढ़ोगे। याद रखिएगा, आप देखेंगे आपके यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो भरे पड़े हैं जहां पर आपको दिखाया जाता होगा कि पीडीएफ लर्न करने का ये जादू, वो जादू, फलाना ठिकाना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी जादू एग्जाम में काम नहीं करता है। जादू काम करता है बस जब आप वीडियो देख रहे हो तब तो लगेगा हाँ जादू चल रहा है, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ जादू नहीं काम करता। वहाँ पर आपकी मेहनत, आपका स्ट्रगल, आपका संघर्ष और आपका कांस्टेंट जो परसिवरेंस होता है, सतत प्रयास होता है, लर्निंग होती है, वो काम करती है। इसलिए हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हम आपको यहाँ पर कोई सिर्फ एंटरटेन ना करें, हम आपको चीज़ें लर्न कराएं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो इसलिए कभी भी ऐसी बातों में मत पड़िएगा, क्योंकि जो जादुई चीज़ें होती हैं वो स्टार्टिंग में तो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में जब आपके साथ जो आपको उनकी ज़रूरत होती है तो आपको हमेशा चीट करती हैं, धोखा देती हैं और आपको डिच करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डाउन इन द माउथ। अब बच्चों देखिए डाउन इन द माउथ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आउट ऑफ एलिमेंट्स। आउट ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों एलिमेंट्स का मतलब होता है करेज, COURAGE, करेज मीन्स होता है साहस। अब देखिए डाउन इन द माउथ मतलब था आउट ऑफ एलिमेंट्स, आउट ऑफ करेज, यानी कि अब लर्न कैसे करोगे इसका। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका भी शाब्दिक अर्थ समझना होता है और इसका भी समझना होता है, लेकिन फिर इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्यों बनाइए, इसका मुहावरेदार मीनिंग क्यों बना, हमें उसके लिंक को समझना होता है। तो देखिए बच्चों लर्न कैसे करोगे, डाउन इन द माउथ। देखिए होता क्या है, आप देखते हैं जब भी कोई इंसान हार जाता है, पराजित हो जाता है, तो देखा होगा वो अपना मुंह डाउन करके बिस्तर पर लेट जाता है और कभी कोई इंसान रोने लगता है, निराश हो जाता है। तो बस लर्न कर लीजिएगा कि जब कोई इंसान डाउन इन द माउथ, माउथ को डाउन करके बैठा हो या लेटा हो, तो डाउन मुंह को नीचे कब करता है, जब वो इंसान साहस खो बैठता है, अपना संयम को बैठता है। तो ये हो जाएगा आउट ऑफ एलिमेंट्स या आउट ऑफ करेज। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है डॉग इन द मैंगर। इसका मतलब होता है वन हु प्रिवेंट्स अदर्स डूइंग समथिंग या enjoying something what he cannot। बहुत अच्छा मीनिंग है इसका।
देखिए डॉग इन द मैंगर का मतलब होता है वन हु प्रिवेंट्स अदर्स एंजॉयिंग समथिंग व्हाट ही कैन नॉट। बच्चों एसटीएस जो होता है समथिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी कि वह इंसान, प्रिवेंट मींस रोकना, जो दूसरों को उस चीज को एंजॉय करने से रोकता है जो खुद एंजॉय नहीं कर सकता है। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, लर्न करना है माइंड मैपिंग से, क्योंकि वैसे अब यहाँ पर डॉग, कुत्ता, मैंगर, वो अब देखिए मैंगर मींस होता है कुत्ता के रहने की जगह, कुत्ता का घर कह सकते हैं, देखो का कैनल जिसे कह सकते हैं। तो देखा होगा जैसे अब उसको कैसे लग, सपोज मैंने कोई कुत्ता है और वो अपने इस मैंगर, ये मान लो मैंगर हो गया जो जालीदार बॉक्स बना होता है, इस मैंगर में बंद है। अब हमें क्या सीखा कि ये नहीं कि मैंगर वाला कुत्ता। तो देखिए अगर कोई कुत्ता को उसके मालिक ने मैंगर में बंद कर दिया तो अब वो अपने जाल से बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन सोचो उसका अगर दोस्त आता है, दूसरा कुत्ता आता है, उससे कहता है यार बाहर का मौसम बहुत सुहावना है, बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया कुत्ते, डॉग्स, मेल फीमेल आए हुए हैं, मजा आ रहा है, चलते हैं। तो अब वो अपने देखिए इस लॉक से बाहर तो निकल नहीं सकता है, तो क्या करेगा, जो अब सोचता है हम तो एंजॉय कर नहीं पाएंगे बाहर की कंपनी को, तो कुछ ऐसा करता है कि ये भी मजा ना कर पाए। तो ये क्या करेगा, ये बोलता है यार कहाँ जाओगे, बाहर बरसात का मौसम है, भीग जाओगे और पता नहीं कोई आकर के डंडा मारेगा, यहाँ बहुत मजा आ रहा है, यहाँ बड़ा सुकून आ रहा है। तो यानी वो उसको भी वहां जाने से मना करता है, वो खुद नहीं कर सकता है। आपने एक कहानी सुनी होगी टॉम सायर की, कि जब टॉम सायर को उसकी आंट ने व्हाइट वॉश का काम दिया था, तो दूसरे बच्चे दोस्त खेलने जा रहे थे, नदी के किनारे सैर करने जा रहे थे। तो जब दूसरे लोग उसे बुलाने आते टॉम को, तो टॉम सोचता है मैं तो जा नहीं पाऊंगा, तो क्या करता है दूसरों को भी रोकता है, कह रहा है कहाँ यार खेलने कूदने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर व्हाइट वॉश में बड़ा मजा आ रहा है। और देखिए कैसे वो बेवकूफ़ बना करके दूसरों से व्हाइट वॉश करवाता है और खुद बैठे उनके कहीं किसी का एप्पल खाता है, किसी का टॉय एंजॉय करता है। तो वो होता है डॉग इन मैंगर, यानी कि वह इंसान जो दूसरों को वो करने से रोकता है जो खुद नहीं कर सकता। और देखा होगा हमारे ग्रुप में भी तमाम ऐसे लोग होते हैं जो कभी कभी डॉग इन मैंगर का रूल अदा करते हैं। बच्चों बस समझना है, मुझे लग रहा है आपको एंजॉय कर रहे होंगे, और जिस तरह से इस वर्ड्स वीडियो को हम देख रहे हैं तो इसके आते आते आपको ये सारे इडियम्स लर्न हो जाएंगे, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है डैम्प स्क्विब। अब देखिए डैम्प स्क्विब को लर्न कैसे करोगे। डैम्प स्क्विब का मतलब होता है कंप्लीट फेल्योर। बच्चों कंप्लीट मतलब पूर्ण फेल्योर मींस असफलता। अब देखिए डैम्प स्क्विब लर्न कैसे करोगे। बच्चों देखिए डैम्प का मतलब होता है वेट और स्क्विब का मतलब होता है परफॉर्मेंस। बच्चों वेट परफॉर्मेंस क्या होती है, जैसे मान लीजिए परफॉर्मेंस देखा होगा, जब कोई बैटिंग करता है तो परफॉर्मेंस कहलाती है, कोई बॉलिंग करता है परफॉर्मेंस कहलाती है, टीचिंग करता है परफॉर्मेंस कहलाती है, डांसिंग करता है परफॉर्मेंस कहलाती है। और वेट मींस गीली। अब देखिए वेट इज द जो वर्ड आता है हमेशा निगेटिव सेंस में आता है। तो अगर किसी की परफॉर्मेंस ऐसे ही बड़े गीली रही है, भीगी रही है, बेकार रही है, तो कैसी परफॉर्मेंस है, यानी वो इंसान, देखिए अगर कोई इंसान सपोज बैट्समैन की परफॉर्मेंस वेट रहती है, बेकार रहती है, तो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा बैटिंग में, ये हो जाता है कंप्लीट फेल्यूर। बच्चों नेक्स्ट आपका है ईट हम्बल पाई। अब देखिए ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू अपोलोजाइज। बच्चों अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना। इसको देखिए लर्न कैसे करोगे। अब देखिए ईट हम्बल पाई का हमें क्या करना है, माइंड मैपिंग करना है। बच्चों पाई का मतलब समझिए एक तरह से कोई डिश होती है, मीठी सपोज डिश है, और ईट माने खाना, हम्बल मीन्स होता है विनम्रता से। इसे मतलब आप सोचो एक पेस्ट्री मान लो, तो कोई इंसान अगर है कि, अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे, थोड़ा सा कहानी बना लेते हैं कि सपोज आपने किसी को मारा और बाद में आपको लगा हमने इसको गलत मार दिया, ये बच्चे को नहीं मारना चाहिए था, तो आप जाकर के उसको पाई देते हो और वो पाई को खा लेता है, आप भी उसके साथ खाते हो, मतलब आप अपोलाइज कर रहे हो, क्षमा मांग रहे हो। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका ईट वंस वर्ड्स। और ईट वंस वर्ड्स का मतलब होता है टेक वंस स्टेटमेंट बैक।
ईट वंस वर्ड्स का मतलब होता है टेक वंस स्टेटमेंट बैक, अपने स्टेटमेंट को वापस लेना। अब देखिए लर्न कैसे करोगे। अब देखिए ईट माने खाना, वर्ड माना होता है शब्द। अब देखिए जैसे हमने शब्द बोले, अब इसके बाद अपने शब्दों को खा लिया, अब शब्दों को वापस ले लिया, तो यानी शब्द मतलब क्या सेंटेंस होता है। देखिए स्टेटमेंट मतलब इसको होता है बच्चों सेंटेंस। तो यानी कि देखिए कितना लर्न करना आसान हो जाता है माइंड मैपिंग से, कि अगर हमने अपने वर्ड्स को वापस खा लिया, यानी अपने स्टेटमेंट को, अपने शब्दों को हमने वापस ले लिया है, यानी हो जाता है अपने सेंटेंस को वापस ले लेना। जैसे अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, फिर कहता नहीं यार मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, तो ये कहलाता है ईट वंस वर्ड्स मतलब टेक वंस स्टेटमेंट बैक। बच्चों नेक्स्ट आपका है इन स्मोक या एंड इन फियास्को। इसका मतलब होता है कम टू नथिंग। और बच्चों कम टू नथिंग का मतलब होता है बिल्कुल बेकार हो जाना, बर्बाद हो जाना। अब देखिए इसको लर्न करना बहुत आसान है। एंड होता है समाप्त होना, और स्मोक होता है धुआं, यानी कि कोई चीज जल करके धुआं बन जाना, मतलब असफल हो जाना, बेकार हो जाना। देखिए फियास्को मींस फेल्योर, तो इसको लर्न कैसे करोगे, मतलब नथिंग होने बिल्कुल शून्य हो जाना, बेकार हो जाना। जैसे मान लीजिए सपोज किसी के पास कोई बुक है और वो नई नई बुक लाया है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर सोचो वो बुक में आग लग जाती है, बुक जल जाती है, तो वो जल के क्या हो गई, स्मोक, यानी क्या हो गई, वो किताब जलकर स्मोक बन गई, मतलब नथिंग हो गई, बेकार हो गई, शून्य हो गई। बच्चों नेक्स्ट आपका है एग ऑन। अगला वर्ड आपका है एग ऑन, और एग ऑन का मतलब होता है टू अर्ज। इसका मतलब होता है टू अर्ज, URGE। अर्ज मीन्स होता है आग्रह करना। अब एक कहानी बना लो, मैडम कर लीजिएगा कि अब एक कहानी बना लो कि पहले जमाने में राजा महाराजा ने एक आदेश दे दिया था कि अगर किसी इंसान को किसी से कुछ अर्ज करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, आग्रह करनी है, तो अपने खोपड़ी पर अंडा रख करके जा करके उससे बात करता था। तो यानी एग को ऑन करके खोपड़ी पर रख करके कुछ बात कहना, मतलब रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना। तो इसे लर्न कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट आपका इडियम है एक आउट। अब देखिए एक आउट का मतलब होता है मैनेज टू सर्वाइव। मैनेज टू सर्वाइव, SURVIVE। अब देखिए बच्चों एक का मतलब होता है मैनेज टू सर्वाइव, यानी कि सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए मैनेज करना, एक आउट हो जाता है। अब लर्न कर लीजिएगा कि इन प्रेजेंट टाइम ड्यू टू दिस पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 एवरीबडी इज एक्टिंग आउट, यानी एवरीबडी इज मैनेजिंग टू सर्वाइव। हर इंसान सर्वाइव करने को मैनेज कर रहा है। और नेक्स्ट आपका है एवरी डॉग हैज हिज डे। बच्चों एवरी डॉग हैज हिज डे का देखिए मतलब क्या निकल रहा है कि हर कुत्ते का अपना दिन होता है। इसका मतलब होता है, अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका बच्चों मीनिंग होता है गुड फॉर्चून कम्स सूनर और लेटर। अब बच्चों देखिए इसका मीनिंग हो रहा है कि अच्छा जो भाग है वो आता है, सूनर मीन्स जल्दी, या लेटर मीन्स बाद में। यानी कि हर इंसान के जीवन में अच्छा फॉर्चून आता है, कभी किसी के जीवन में सूनर जल्दी आ जाता है, और कभी किसी के लेटर में देर से आता है। तो वही हो जाता है कि हर कुत्ते का अपना दिन होता है। तो इसको देख लर्न करना बहुत आसान है, यानी हर कुत्ते का अपना दिन है, मतलब हर इंसान का अपना दिन है, हर इंसान की अपनी किस्मत होती है, कभी किसी की जल्दी और कभी किसी की देर में। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के इम्पॉर्टेंट 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस। उम्मीद है आपको लर्न हो चुके होंगे। तो फिर से एक बार करिएगा रिवीजन। क्या पढ़ा आपने, डेयर डेविल मतलब दुस्साहसी व्यक्ति, डेड ब्रोक मतलब बिल्कुल पेन नहीं रहे, जिसके पास बिल्कुल पैसा ना हो, डाउन एंड आउट मतलब पुअर एंड रूइंड, गरीब और बर्बाद, ड्रैकोनियन लॉ सीवियर लॉ गंभीर नियम, डाई हार्ट मतलब परसिस्टेंट स्ट्रगल लगातार संघर्ष, डेज ऑफ रेकनिंग मतलब टाइम ऑफ आंसर जवाब देने का समय, डाउन इन द माउथ मतलब आउट ऑफ एलिमेंट यानी कि साहसहीन, डॉग इन द मैंगर यानी वह इंसान जो दूसरों को कुछ काम करने से रोकता है जो काम खुद नहीं कर सकता है, डैम्प स्क्वेयर कंप्लीट फेल्योर पूर्ण असफलता, ईट हम्बल पाई मतलब अपोलोजाइज क्षमा मांगना, ईट वंस वर्ड्स मतलब टेक वंस स्टेटमेंट बैक अपने स्टेटमेंट को वापस लेना, एंड इन स्मोक मतलब
कम टू नथिंग, बर्बाद हो जाना। एग ऑन, अर्ज, आग्रह करना। एक आउट, मैनेज टू सर्वाइव, मतलब सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए मैनेज करना। और एवरी डॉग हैज डे, हर इंसान का अपना दिन आता है, देर से या सवेर से। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, खूब अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबसे पहले ऐसे इंटरेस्टिंग जो ढेर सारी सीरीज आने वाली है आपके पास इडियम्स की, सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज़ में कुछ और इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।